बाली सुग्रीव युद्ध के बीच श्रीराम को किसने दिया था श्राप? रामायण में माता सीता के अपहरण और भगवान श्रीराम के लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटने का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक अप्सरा के श्राप के कारण श्रीराम को फिर से माता सीता से अलग होना पड़ता है। रामायण से एक छंद। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम से जुड़े कई किस्से कहानियां पढ़ने व सुनने को मिलते हैं। भगवान श्रीराम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वनवास काटा। वनवास के दौरान जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, तब प्रभु श्रीराम उनकी खोज में लगे थे। उस समय उनकी भेंट हनुमान जी बाली सुग्रीव से हुई थी। इस दौरान एक अप्सरा ने भगवान श्रीराम को श्राप दिया था। कहते हैं कि इस श्राप के कारण ही माता सीता मिलने के बाद फिर से श्रीराम से अलगाव हो गई थी, जिसकी कथा इस प्रकार है। श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि वनवास के समय हनुमान जी ने सुग्रीव का परिचय भगवान श्रीराम से कराया था, जिसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। सुग्रीव के बड़े भाई बाली को वरदान प्राप्त था कि उससे जो भी लड़ेगा, उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण उसने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया था। बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध। सुग्रीव ने यह बात श्रीराम को बताई, जिसके बाद उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। श्रीराम के आश्वासन पर सुग्रीव बाली से लड़ने पहुंच गए। उधर बाली भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच श्रीराम ने बाली पर बाण छोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाली की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी तारा को मिली। तारा ने दिया श्राप। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान राम को श्राप दिया कि आप भी भले ही सीता को खोज निकालें, लेकिन कुछ समय बाद आप दोबारा सीता को खो देंगे। जिस प्रकार से मुझे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना होगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी मेरे पति के हाथों ही होगी। कहते हैं कि तारा के इस श्राप के कारण जब श्रीराम लंका पर विजय पाकर माता सीता के साथ अयोध्या पहुँचे, तब कुछ समय बाद ही माता सीता को वापस वन में जाना पड़ता है। वहाँ वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जीवन व्यतीत करती है। वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में जन्म लेते हैं, तब एक भील के बाण से ही उनकी मृत्यु होती है। वह भील बाली का दूसरा जन्म था। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी अनेकों रोचक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।